बैंक निफ्टी और निफ्टी के सेटअप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिस्ट स्टॉक मार्केट में। मैं आपको बताऊंगा कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के बाद कैसा रहेगा और निफ्टी ऑल टाइम हाई के बाद कैसा मूव करेगा, कौन से हैं नेक्स्ट डे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी 4 जुलाई के, और आपको कैसे ट्रेड करना है, एंट्री एग्जिट पॉइंट क्या रहेंगे, वो सब पूरी डिटेल में जानते हैं। चलिए, सो ये आप देख सकते हैं, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर इसको मैं डे के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ सो कुछ चार्ट इस प्रकार दिखेगा। आप देख सकते हो ऊपर विक बहुत लंबी छोड़ी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर से लास्ट टाइम में सेलिंग प्रेशर आया था, और अगर मार्केट रिलेटेड अगर देखा जाए तो मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट हो गया है। ये काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट था, 44,500 की जो इम्पोर्टेंट लेवल थे उसके ऊपर एक काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट दिया था 28 तारीख को। सो वहाँ से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट चल चुका है, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट गेन कर लिया है बैंक निफ्टी ने 2 सेशंस में। बट इसमें कैच क्या है? कैच ये है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी काफ़ी ओवरबॉट है, और आज जो रैली थी उसका एक मुख्य कारण था, आज की रैली का मुख्य कारण ये था कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी है पूरे इंडिया में, उनका मर्जर था, जो कि 1 तारीख को मर्जर अनाउंस हुआ और जो 13 तारीख को समाप्त हो जाएगा। यानी 13 तारीख को आप एचडीएफसी बैंक के शेयर देखोगे, एचडीएफसी लिमिटेड के नहीं देखोगे। ऐसा बोर्ड का बोलना है कि अब एचडीएफसी बैंक ही एक प्राइमरी डिपार्टमेंट रहेगा, और उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि उनकी लोन ग्रोथ में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। बट द थिंग इज, मार्केट को मूव किया सिर्फ एचडीएफसी ट्विंस ने इस प्रकार मूव किया कि इतने हेवीवेट्स हैं वो बैंक्स, और इतने हेवीवेट है एचडीएफसी लिमिटेड कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को ऑलमोस्ट पूरा ही ऊपर लेके गए। बाकी अगर आप कहीं पे भी देखोगे दूसरे स्टॉक्स तो इतने ऊपर नहीं थे। हाँ, एसबीआई था थोड़ा बहुत ऊपर 1-1.5%, बट मेन फोकस था एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड। सो ये तो न्यूज़ बेस हो चुका। अब आपको कल क्या करना है, यानी मंगलवार को क्या करना है, 4 जुलाई को क्या करना है। 4 जुलाई का सेटअप बना लेंगे और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स देख लेंगे। सो मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ चार्ट को, और चार्ट कुछ इस प्रकार दिखेगा। और आप देख सकते हैं ये जो चार्ट है ये कुछ ऐसा ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, ठीक है। ये जो ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, अब कल आपको एंट्री एग्जिट पॉइंट बहुत क्लियर हो जाएंगे कि आपको एंट्री एग्जिट पॉइंट किस प्रकार से रखने हैं। सो अब ऊपर का टारगेट इसी को पता नहीं है। ऊपर का टारगेट आप सोचोगे कि यहाँ से ऊपर का टारगेट क्या रहेगा और व्हाट नॉट। सो मैं आपको बता दूं कि ऊपर का टारगेट ना मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट से ले रहा हूँ, तो मैं डे का हाई और डे का लो जो है वो दोनों मार्क कर दूंगा। एंड देन आप देख सकते हैं यहाँ पे 45,000 यानी 45,650 के आसपास टारगेट आ रहा है। सो मैं उसको मार्क कर दूंगा यहाँ पे, ये मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। ये एक मार्क हो गया मेरा। अब नीचे के साइड ऑब्वियसली यही सपोर्ट बन रहा है, ये जो लेवल है यही सपोर्ट बन रहा है 44,700 का। सो मैं उसको सपोर्ट बना लूँगा। अब एंट्री पॉइंट्स कैसे बनेंगे वो देख लेंगे। इसको रिमूव कर देंगे, हमने टारगेट तो पता लगा लिया ऊपर का, अब हम इसको रिमूव करके और पता लगा लेंगे तो ठीक है। अगर पहले आधे एक घंटे में कहीं मूव नहीं आ रहा है, यहीं के यहीं है तो ठीक है, बट अगर कहीं ऊपर क्लोज देता है सो हम इस प्रकार से कुछ मार्केट को जाते हुए देख सकते हैं। सो मार्केट इस प्रकार से जाएगा, पहला पॉइंट जो है वो यहाँ तक जाएगा, देन वो रिटेस्ट करेगा, नीचे आएगा एक रिटेस्ट लेने के लिए, एंड देन फिर वो टारगेट तक ऐसे इस प्रकार जा सकता है। और अगर साइडवेज होके जा रहा है तो आपको वो भी अच्छा चांस है, बट इसमें पॉइंट ये है कि आपको ये जो पॉइंट है 45,000 एंड 45,220
मैं यहाँ पे आपके लिए और क्लियर कर देता हूँ। सो 45,000 टू 15 और 20 राउंड ऑफ कर देंगे। सो राउंड ऑफ फिगर है 45,000 टू 20 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे तो आपको एंटर करना है उसमें, और देन इस प्रकार से कुछ दिखेगा। बट अदर थिंग, अगर कहीं मार्केट में प्रेशर आ जाता है और मार्केट कहीं डाउन साइड स्लाइड करने लगता है तो देन आपको ये जो पॉइंट है 45,120, ठीक है, 100 पॉइंट्स है। सो 100 पॉइंट की जो रेंज है आपको ध्यान में रखनी है ऊपर में और नीचे में। सो 100 पॉइंट जो ये है इसमें आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है, ठीक है। तो अब आपने ये ट्रेड यहाँ से लिया, अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज देती है देन ऐसे कुछ जाएगा और देन फिर से वही रिटेस्ट करके नीचे की तरफ। सो नीचे की तरफ अगर जा रहा है मार्केट देन आपको एक बात ध्यान में रखनी है, अगर कहीं साइडवेज होके जा रहा है, अगर कहीं साइडवेज होके जा रहा है मार्केट, तो एक बात हमेशा नोटिस करें कि आप एट द मनी के कॉल और पुट में एंट्री लें, जो भी साइड है बट एट द मनी लें। आपका प्रीमियम कम डीके होगा और आप एक हमेशा रहेगी कि आपको एग्जिट करने का मौका इजीली मिल जाएगा। अगर आप बहुत ही दूर का कॉल ले रहे हो या पुट ले रहे हो देन आपको ना एक परेशानी बहुत जाती है कि आपका प्रीमियम नहीं बढ़ता है। सो प्रीमियम नहीं बढ़ता है फिर आपको लॉस होता है, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो ये है बैंक निफ्टी का पूरा सेटअप। सो आपको मैंने एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बता दिए हैं और टारगेट्स भी बता दिए हैं। और आप अब एक बात ध्यान में रखिए कि आपने एट द मनी ही लेना है, और हाँ ब्रेकआउट के बाद ही लेना है, ब्रेकआउट के पहले कूद के ना लें। और हाँ एक बात और क्लियर करना चाहूँगा कि अगर कहीं गैप अप खुलता है या बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलता है तो उसका रीटेस्ट होने का वेट करें, ना कि पहले ही कैंडल पे कूद के एंट्री लें। 9:45 को अगर एंट्री ले रहे हैं आप तो आपके लिए बेस्ट टाइम होता है 9:45 ट्रेडर्स के लिए, 9:45 AM। सो 9:45 यानी 9:45 अगर एंटर हो रहे हैं कोई भी ट्रेड में तो आपको मार्केट का डायरेक्शन क्लियर होता है। यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी मार्केट का डायरेक्शन क्लियर हो गया था। देन यहाँ से देखिए आप ऑलमोस्ट 11 बजे से साइडवेज हो गया मार्केट और लास्ट तक साइडवेज रहा। बट फिर से वही बोलूँगा कि 9:45 बजे तक कुछ ट्रेड ना करें, सिर्फ मार्केट को वॉच करें। आधा घंटा बहुत अच्छे तरीके से बिताए मार्केट में, डेटा बनता है, ओपन इंटरेस्ट बनता है, जो भी डेटा बनता है वो 9:45 बजे तक क्लियर हो जाता है। देन आपको ट्रेड लेने में आसानी जाती है। तो ये बैंक निफ्टी का सेटअप है। अब निफ्टी की बात करेंगे। सो निफ्टी ऑलमोस्ट रेंज बाउंड है। आप देख सकते होगे कि ऑलमोस्ट 330 45 जो रेंज है। सो ये जो रेंज है आप देख सकते होगे। मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ सो उससे क्लियर हो जाएगा। सो ये जो पॉइंट है ये आपका एंट्री पॉइंट रहेगा, ठीक है, ऊपर के साइड में, बुलिश साइड में, बुल्स के लिए। एंड बियर्स के लिए ये जो पॉइंट है ये वाला, ये अब यही क्यों, ये क्यों नहीं, तो उसका एक सिंपल रीज़न है। कैंडल्स जो है ये ओपन कैंडल थी फर्स्ट, तो ये मैं पकड़ के नहीं चलता हूँ हमेशा, क्योंकि द थिंग इज ये जो कैंडल है ये डिसाइसिव कैंडल नहीं होती है। मतलब इस कैंडल पे इतना वॉल्यूम होता है कि बायर्स और सेलर्स कहाँ जा रहे हैं किसी को नहीं पता है। बट क्योंकि ये देखा जाए तो ये मर्जर की कैंडल थी, यानी मर्जर के न्यूज़ पे जो पुल्स आए थे वो थे। बट यहाँ से एक मार्केट डायरेक्शन क्लियर हो गया था। आप यहाँ से देखोगे तो पूरा साइडवेज मार्केट था, और नीचे के साइड अगर आपको देखना है तो आपने ज़्यादा डिप नहीं देखा होगा। तो मार्केट ये रेंज से अगर कहीं बाहर निकलता है 4 जुलाई को तो आपको एंटर होना है। एंड फिर से वही बात करेंगे हम कि ऊपर का टारगेट नहीं पता है तो अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा लेंगे। तो ये टॉप था मार्केट का एंड देन ये लो था। सो ये चीज़ ऐसी इस प्रकार से। सो टारगेट आ रहा है 19,415 414.15, ठीक है। तो मैं उस पर एक टारगेट लगा देता हूँ कुछ इस प्रकार से। सो ये टारगेट बन गया मेरा। एंड देन अब
ये चीज़ ऐसी होगी कि मैं इस पर एक प्राइस पॉइंट भी लगा देता हूँ, सो ईजीली ध्यान में आ जाएगा। सो ये चीज़ हो गई क्लियर कि पहला टारगेट 19,414 और एंट्री पॉइंट है आपका 19,330। ठीक है, ये 5 पॉइंट ऊपर बता रहा है बट ठीक है, 35। सो ये जो पॉइंट है 35-36, सो 19,336 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे मेरे सेटअप के हिसाब से, देन आपको एंटर होना है। 19,414 तक आपका पहला टारगेट रहेगा। अगर उससे ऊपर कहीं निकलता है देन फिर से वही चीज़ करेंगे, हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा लेंगे और देन ऊपर का टारगेट हम पता कर लेंगे। सो 530 बता रहा है बट मुझे नहीं लग रहा है इतना ऊपर जाएगा मार्केट, बट मैं मार्क कर देता हूँ क्योंकि होता क्या है, कभी कभी हम जो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं मार्केट उतना भी रिटर्न दे देता है। सो सेकंड हमारा जो टारगेट रहेगा कुछ इस प्रकार रहेगा। सो ये हो गया हमारा बुलिश साइड पूरा सेटअप तैयार। सो बुलिश साइड में हमको इस प्रकार से देखना है एंड देन ये चीज़ हम इसको बना लेंगे इस प्रकार से। ये एंट्री पॉइंट है और ये रिट्रेस पॉइंट, ऐसा कुछ बनेगा एंड देन अगर कहीं ऊपर जा रहा है देन एक और रिट्रेस पॉइंट बनेगा। बट ऑब्वियसली ये मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूँ कि कल के कल 500 तक जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है इतना ऊपर जाएगा। हाँ, अगर होप में बैठे हो कि इतना ऊपर खुल जाए तो ठीक हो सकता है कि जो गिफ्ट सिटी है, जो अब SGX था पहले, अब गिफ्ट सिटी के नाम से ट्रेड होने लगा है इंडेक्स, तो वो अगर आप कहीं देख रहे हो और कहीं 400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो हो सकता है 410 तक खुल जाए ये वाला पॉइंट तक। बट फिर से वही बात, अगर कहीं गैप अप बहुत ज़्यादा खुलता है तो रीटेस्ट होने का वेट करे, ना कि कूद के पहले ही इसमें एंट्री ले। 9:45 बजे तक आपको वेट करना है देन ही एंटर होना है। ठीक है, अब नीचे के लिए हम लेवल्स बना लेंगे। ऊपर के हमने लेवल्स बना लिए तो नीचे के भी हम लेवल्स बना लेंगे। तो नीचे का एंट्री पॉइंट तो हमने बना लिया है, तो नीचे का एंट्री पॉइंट है 19,265। तो इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे। क्लोजिंग इम्पॉर्टेंट है। ऐसे अगर हो रही है, ऐसे अगर कैंडल नीचे जाके और वापस आ रही है और बीच के आपको लग रहा है कि हो गया ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन और आपने कूद के ले लिया जैसे इसमें था, देन आप गलती कर रहे हो क्योंकि आप ट्रैप हो चुके हो। तो आपको वेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये जो पॉइंट दिख रहा है, पहला टारगेट बनेगा ये एंड सेकंड टारगेट जो बनेगा वो ये बनेगा 19,076 का, 19,076 का। सो ये मेरा सेकंड टारगेट है और 19,141 मेरा पहला टारगेट है नीचे की साइड, यानी बियरिश साइड में। सो ये पॉइंट्स कुछ इस प्रकार बनेंगे। बट मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि एंट्री लेनी है तो शांति से लेनी है, कूद के एंट्री नहीं लेनी है। अगर कूद के ले रहे हो तो रिस्क और रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा, और रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है इसका मतलब आपने ट्रेड गलत किए हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से सेटअप बन रहा है बैंक निफ्टी और निफ्टी का। सो ऑल टाइम हाई पे है, और ऑल टाइम हाई का मतलब है कि यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देना चाहिए। हो सकता है 20,000 तक जाए, तो हो सकता है 20,000 कुछ और लंबा भी खींच जाए, बट एज पर चार्ट्स 20,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। और निफ्टी का जो PE रेशियो होगा वो भी थोड़ा हाई हो जाएगा 20,000 पे, तो वहाँ से हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो थोड़ा सा यहाँ से कॉशियस होना शुरू कर दीजिएगा आने वाले टाइम में। 20,000 के जैसे जैसे नज़दीक जाएगा वैसे वैसे आपके जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज में प्रॉफिट है वो बुक करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, होप आप सभी को मेरे लेवल्स का निकालने का तरीका पसंद आया होगा। होप आप सेफली ट्रेड कर पाओगे 4 जुलाई को
आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर पहली बार आया है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।